नए नए 144 नए ट्रेनी आईपीएस अधिकारी को प्रधानमंत्री ने संबोधित किया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। और ये कहा जा रहा है कि इसमें क्या खास है। इसमें खास ये है कि प्राइम मिनिस्टर अपने स्टाइल में थे, इसकी जरूरत होती नहीं है, लेकिन उन्होंने उन 144 आईपीएस अधिकारियों को, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल पुलिस अकादमी जो हैदराबाद में है, वहां थी और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री उनको संबोधित कर रहे थे। और एक एक चीज उन्होंने इनको एहसास करा कि अब 25 साल जो आपका है वही भारत की तकदीर बदलेगा। और जब ये बात प्रधानमंत्री बोल रहा होता है तो उसके मायने होते हैं। आईपीएस जब इंसान बनता है तो बड़े बड़े सपने लेकर के आता है, लेकिन आधे से ज्यादा लोग जब 2 साल की नौकरी तक, तो आमतौर पे मेरा भी अपना अनुभव है कि 2 साल की नौकरी तक तो ईमानदारी की हिचकोले मारते हैं, लेकिन कई बार उस सिस्टम का शिकार होते उसे लगता है कि नहीं, ऐसे ही हम भ्रष्ट और चोर रह करके जिंदा रह पाएंगे। आज दरअसल, और इस बात में कोई दो राय नहीं है कि इस देश के सिस्टम को नौकरशाही चलाता है। इसीलिए उनसे कहा कि अगला 25 साल आपका है। और जब प्रधानमंत्री बोलता है कि आपको राष्ट्र प्रथम, सदैव राष्ट्र प्रथम, आपको ये सोच रखनी पड़ेगी। एक एक घुट्टी उन्होंने पिलाई और कहा कि याद रखना पड़ेगा कि आपका फैसला, हर फैसला आपका सिर्फ देश हित में होना चाहिए। और ये जब चीजें, जब आप एक वर्दीधारी उस कप्तान को जब कहते हैं जिसकी जिम्मेदारी टीम लीड करने की होगी, तो 144 सिर्फ आईपीएस नहीं थे, ये भारत की तकदीर बनाने की जिम्मेदारी इनकी ऊपर होगी। और आज प्रधानमंत्री का जो भाषण था उसमें उन्होंने जो उनको संबोधन की, इसकी जरूरत कभी होती नहीं रही, प्राइम मिनिस्टर को इसको गंभीरता से लेता नहीं था। लेकिन क्यों लग रहा है कि 144 आईपीएस अधिकारियों को जब आज कहा, और ये पहली बार उन्होंने नहीं कही है, ये परंपरा को वो जारी रख रहे हैं, कि चर्चा का विषय क्यों है, इसका भी मजाक उड़ाया जाता है। उन्होंने कहा एक भारत श्रेष्ठ भारत आपका ध्येय होना चाहिए। और एक एक चीज के लिए उन्होंने कहा कि हम सब, एक और चीज उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण कही कि भारत के इन आईपीएस अधिकारियों को, कि बहुत गौर से समझिएगा इस चीज को, कि नेपाल, भूटान, मालदीव और मॉरिशस, ये हमारे साथ हम संग संग जीते और संग संग मरते। तो बांग्लादेश और पाकिस्तान का नाम उन्होंने नहीं लिया। और कहा कि हम आपदा में, विपत्ति जब आती है तो हम एक दूसरे की मदद करते हैं। सच ये है कि जब नेपाल में भूकंप आया तो भारत ने मदद की। और भारत जब आप बड़ा तभी हो सकते हैं जब आप मदद करते हैं। आप जब कुछ ऐसा कुछ करते हैं, बड़ा होने के लिए बड़ा बनना, सिर्फ क्षेत्रफल में बड़ा होने से बड़ा कोई नहीं बनता। लेकिन जितने ये छोटे देश हैं, सामान्यतः छोटे हैं, और इन छोटे देशों की भूमिका होती है। कई लोग कहते नेपाल में क्यों गया, क्यों करने गए, आपके पास, आपके लिए यही परसत, ये गिनती के देश होते हैं। और इनका संयुक्त राष्ट्र संघ में इसका एक असर होता है कि कितने देश ने आपके साथ खड़े किए हैं, और आपके पड़ोस में जो देश हैं उसके मायने होते हैं। इसीलिए संबोधन में जो उन्होंने राष्ट्र प्रथम की तो बात की, इन 4 देशों की बात क्यों की, 4-5 देशों की, इसके मायने हैं और इसके दूरगामी मायने हैं। इन सबको हमें समझना पड़ेगा।